अस्सलामुअलैकुम। आज आपको किचन से रिलेटेड बहुत ही फ़ायदेमंद टोटके बताएंगे जिनको आप अपनी रूटीन में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। बहुत से मसले आज के टोटकों से हल हो जाएंगे। सबसे पहले आप तो को बताएंगे, अगर कलीन पर चाय गिर जाए उसका दाग आप कैसे साफ़ कर सकते हैं। कलीन पर अगर चाय गिर जाए तो उस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक डाल दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ़ कर लें, चाय का धब्बा ख़त्म हो जाएगा। गोश्त को जल्दी गलाने के लिए खरबूजे के छिलके सुखा लें और उनको पीस कर रख लें। गोश्त जल्दी गलाना हो तो उसमें 3 से 4 पिंच डालें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। थोड़ा सा ही छिलके का पाउडर डालने से गोश्त फ़ौरन गल जाता है। पूरियों को नरम करने के लिए पूरियों के आटे को अगर आप दूध से गूंद लें तो पूरियां बहुत ही अच्छी और नरम बनती हैं। अक्सर ही ये मसला पेश आता है कि घर पर बनाई जाने वाली पूरियां सख्त होती हैं। उसका ये आसान सा हल है कि उसके आटे को आप दूध के साथ गूंदें। चपातियों को जब आप डिब्बे में रखें या किसी हॉट पॉट में रखें तो उसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी रख दें। इससे रोटियां देर तक गर्म और नरम रहती हैं। खस्ता फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए बहुत ही आसान सी टिप है। अगर फ्राइज़ बनाने के बाद नरम पड़ जाते हैं तो आलू काटने के बाद इसमें थोड़ा सा आटा और कॉर्न फ्लोर मिला लें और फिर अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई करें। जब चिप्स तैयार हो जाएं तो अपनी किसी ऐसी ट्रे में इन्हें निकालें जिस पर जज़ब करने वाला कागज़ हो और नमक हल्का सा छिड़क दें। फ्रेंच फ्राइज़ देर तक खस्ता रहेंगे। बार बार इस्तेमाल से तवा ख़राब हो गया है या जंग आलूद हो गया है, तवे को साफ़ करने के लिए इस पर अच्छी तरह से मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। इसे अच्छे से साफ़ कर लें और तेल लगा लें। कोई भी तेल आप लगा सकते हैं। लोहे या तांबे के तवे को धोने के बाद इस पर सरसों का तेल ज़रूर लगाएं, वरना तवा जंग आलूद हो जाएगा। आटा गूंदें तो पानी में नमक के साथ 2 खाने के चम्मच अगर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लें तो आटा इस पानी से गूंद कर देखें कि रोटी कितनी नरम भी होगी और फूली हुई भी बनेगी। ये बहुत ही कारआमद टिप है, इसे आजमाइएगा ज़रूर। समोसे की पट्टियाँ महफूज करने के लिए आपको चाहिए कि पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर प्लास्टिक की थैली में लपेट कर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक महफूज रहती हैं, ताज़ा रहती हैं। केरी की चटनी बनाते वक्त केरी को 2 घंटे के लिए पानी में डालकर छोड़ दें ताकि केरी की जो एक बदजायका खटास होती है वो कम हो जाए। जब आप मैश्ड पोटैटो बनाएं तो आलू छिलका उतार के उबालें। अगर आपने आलू को छिलके के साथ ही उबाला तो मैश्ड पोटैटो अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि आलू चिकना हो जाएगा। चिकनाई छोड़ने की वजह से आलू अपना टेस्ट खो देगा। अगर आप आलू छिलका उतार कर उबालेंगे तो बहुत ही अच्छे जायकादार आलू बनकर तैयार होंगे। चावल को दम आने के बाद चमचे की बजाय अगर आप चावल प्लेट के साथ डिश में निकालेंगे तो इस तरह से चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आपका कीमा पिसने के बाद सख्त होता है तो इसी वजह से कोफ्ते सख्त होते हैं। आपको चाहिए कि जब आप अपने कीमे को पीसें तो उसको नरम रखें, तो इससे आपके कोफ्ते बहुत ही नरम बनेंगे। कीमे की रोटी फ्रीज़ करने का तरीका।
जब रोटी फ्रीज़ करें तो मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं। और इसको एक और तरीके से भी फ्रीज़ किया जा सकता है। इसको तवे पर 1-2 मिनट के लिए अलट पलट करके उतार लें, फिर इसको फ्रिज में रख दें। 20-25 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप अपनी रोटी को फ्रीज़ करके देखें। सबसे अहम टिप जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी, आप जब भी कोई चीज़ फ्रिज में या फ्रीज़र में रखें तो उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। गरम गरम कोई भी चीज़ फ्रिज में ना रखें, इससे फ्रिज की सील ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको हर चीज़ रूम टेम्परेचर तक ठंडी करके फिर फ्रिज में रखनी चाहिए। कैसे लगे आज आपको हमारे टोटके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इस तरह ही किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।